कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, क्योंकि मोदी सरकार और हम सभी देशवासी जिन उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहे हैं वो अब साकार होता नजर आ रहा है। खबर है कि 1 अप्रैल 2026 को जापान की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने दुनिया के सारे देशों में से सिर्फ भारत के लिए एक खास नया विभाग बनाया, जापान भारत आर्थिक विभाग। आपको बता दूं कि जापान का पहला ऐसा ऑफिस है जो किसी एक देश के लिए बनाया गया है। मतलब साफ है, जापान भी मानता है कि भारत सबसे महत्वपूर्ण है। ये सच है कि कुछ साल पहले तक जापानी बिजनेसमैन पूछते थे भारत क्यों, लेकिन आज वो सवाल पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अब वो उत्साहित होकर पूछते हैं भारत में हम जल्दी से कैसे आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे पास विशाल बाजार है, दुनिया के सबसे बेहतरीन टैलेंट है और यहाँ की एनर्जी और जोश कहीं और नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ जोश हमेशा वाला रहता है। जापान और भारत ने साथ मिलकर 10 ट्रिलियन येन, लगभग 62.6 बिलियन डॉलर का निजी निवेश भारत में लाने का बड़ा टारगेट रखा है अगले 10 साल में। दोस्तों, भारत न सिर्फ तेजी से बढ़ रहा है बल्कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सिक्योर डेस्टिनेशन दिखाई देता है। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं है। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जापान गए। वहां उन्होंने जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। जापानी कंपनियों से कहा, आइए यूपी में फैक्ट्रियां लगाइए, रोजगार बनाइए। नतीजा ये हुआ कि हजारों करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। यह दिखाता है कि भारत और जापान के बीच रिश्ता कितना मजबूत और गहरा हो रहा है। ऐसे में जापानी कंपनियों से हमारा केवल एक ही अनुरोध है, टोक्यो में बैठकर रिपोर्ट मत पढ़ो, पहले भारत आओ, फिर फैसला करो। बाकी जापान सरकार ने अपना फैसला कर लिया है, भारत पर पूरा भरोसा जताया है। अब जापानी बिजनेस को भी अपना फैसला करना है। अगर आप जापानी कंपनी चलाते हैं और भारत के बारे में सोच रहे हैं तो बताइए, अब आपका क्या कहना है?